किसानां ने ठुकराई गृह मंत्री की गलबात तो पहला बराड़ी जाने की शर्त है। कहा बिना कोई शर्त लाए गलबात करे केंद्र सरकार। कल तो दिल्ली नूं आउण वाले 5 मुख राह कीते जाणगे बंद। किसानां दा ऐलान, किसी भी राजनीतिक दल नूं स्टेज ते आउण दी नहीं है इजाजत। संघर्ष के ऐलान संबंधी जारी किए जाएंगे प्रेस नोट। मीडिया च दिते जाने वाले बयान होणगे निजी। खेती कानूनां ते बलबीर सिंह राजेवाल का वड्डा बयान। कहा पंजाब दे आड़तीए विचोलीए नहीं सगों सर्विस प्रोवाइडर। एक देश एक मंडी साल 1977 तो है लागू। किसान संघर्ष की पीडीसी न्यूज़ वालों की जा रही कवरेज लई किसानां ने किया विशेष धन्यवाद। बदसलूकी लई मंच तो मंगी गई माफ़ी। किसानां दे प्रदर्शन ते गृह मंत्री अमित शाह का प्रतिक्रम। कहा मैं कदे भी किसानां दे प्रदर्शन नूं सियासत तो प्रेरित नहीं दस्या। लोकतंत्र च सब नूं प्रदर्शन करन दा पूरा अधिकार। किसान संघर्ष से केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री का अड़ियल रवैया बरकरार। नरेंद्र तोमर ने मुड़ तो नवे खेती कानूनों को किसानों की बेहतरी वाले कानून दसिया। कहा इन्हां दा MSP दे नाल नहीं कोई लेना देना। मन की बात प्रोग्राम से खेती कानूनों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेती कानूनों को किसानों के लिए दसिया लाहेवंद। कहा फसल खरीद के 3 दिन अंदर होगा रकम का भुगतान। कैप्टन के बयानों से हरियाणा के मुख्यमंत्री का पलटवार किया। कैप्टन की भाषा एक मुख्यमंत्री को नहीं देंदी शोभा। मुख्यमंत्री ने किसानों के इकट्ठ को कोरोना संकट के लिए दसिया खतरा। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ सांसद ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਜਲਾ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰੰਗ ਮੋੜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਗਈ ਧਨੌਲਾ ਵਾਸੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਫਸੋਸ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਢੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ। किसानों लई DSGMC वालों लंगर सेवा जारी। प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुद जाके किसानों को छकाया लंगर। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु नानक देव जी को किया याद। सिख भाईचारे को 551वें प्रकाश पर्व की दी मुबारकबाद। कई थाई सजाए गए अलौकिक नगर कीर्तन। खेती कानूनों से बलबीर सिंह राजेवाल का भी वड्डा बयान सुनने को मिला। केंद्र सरकार समझावे कि वह विचोलिया किस नूं कह रही है। यह सवाल दागिया गया। पंजाब के आड़तीए विचोलिए नहीं सगों सर्विस प्रोवाइडर ने। एक देश एक मंडी साल 1977 च ही जनता सरकार ने बना दी सी। मौजूदा सरकार एक देश 2 मंडियां बनाना चाहती है। यह बयान आया राजेवाल का। एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग च जमीन कुरखी की भी तजवीज़ रखी गई है। जे कोई कंपनी किसानों की फसल के पैसे ना देवे तो डिप्टी कमिश्नर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्हां तमाम गल्लां दा प्रगटावा राज्यपाल वालों किया गया। वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको उसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफ़र करता है। तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपये खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया। ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप बिचौलिए के दबाव में है क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं। अगली बात वो कहते हैं कि जी हमने जो कानून बनाया है हमने एक देश एक मंडी बना दी। 77 में जब जनता सरकार आई तो पहला पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि देश में सारे देश का एक जोन होगा। रियलिटी ये है कि एक देश 2 मंडियां बना दी। एक मंडी है विच इज गवर्नड बाय APMC एक्ट। किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर रही है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं। कोई अमीर आदमी 4 गांव की गेहूं खरीद के ले जाए, बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। सिर्फ SDM के पास जाएंगे। SDM भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। रिकंसिलिएशन बोर्ड जिस पार्टी की सरकार होगी उसके लोगों का होगा। वो अपने अपोनेंट को हरेस करेंगे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा। इससे आगे वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। दूसरा वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के लिए हमने एक नया कानून दे दिया।
हमारे पास मिसाल है, हम गन्ना बेचते हैं तो हमारा शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, शुगर मिल वाले 2-2 साल पैसे नहीं देते, किसान उसका क्या बिगाड़ लेता है, एजिटेशन करनी पड़ती है। डिग्री जी ये कहते हैं कि कुर्की नहीं होगी जमीन की, लेकिन जो सेक्शन 15 में लिखा है कुर्की नहीं होगी, उसके अगले सेक्शन में लिखा है कि अगर एसडीएम उसके खिलाफ, किसान के खिलाफ फैसला दे दे, दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब है कुर्की होगी। ये कहते हैं एमएसपी रहेगी। एमएसपी रहेगी उस वक्त तक जब तक सरकारी खरीद रहेगी, जब तक उनका कंपटीटर जो पुराना सिस्टम है वो रहेगा। जिस दिन पुराना सिस्टम खत्म हो गया, मार्केट छोड़ गया, तो उसके बाद वो अपने जो से नापेगा, जो कॉर्पोरेट हाउस है वो अपनी मर्जी से खरीदेगा, दाम क्रैश कर जाएंगे, स्टेट की इकोनॉमी भी जाएगी, किसान भी जाएगा।